हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कैलाश गुप्ता एंड वेलकम बैक टू स्पाइडर ई लर्निंग। लास्ट वीक हमने बात की थी स्टीक वेव ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और डाउट्स जो हैं वो मैं आपके आज क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं एट द टाइम जब आप स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लॉन्ग एंट्री आपने कब करनी है? जब प्राइस आपको अपर बैंड के ऊपर, जब प्राइस अपर बैंड को जब अपसाइड काटता है तो आपने अपनी लॉन्ग एंट्री करनी है। शॉर्ट एंट्री आपने कब करनी है? जब वो लोअर बैंड को नीचे की तरफ काटेगा तो आपको शॉर्ट एंट्री करनी है। एंड ये जो दोनों पॉइंट है ये आपकी स्ट्रेटजी जो स्कैनिंग में आपको कवर अप कर देती है। स्कैनिंग इसकी नॉर्मली जैसे ही आपके पास आएगी बाय या सेल के लिए, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ होगी उसी के हिसाब से आपने काम करना है। लाइक जैसे अगर सपोज करो मार्केट पॉजिटिव है तो आप बाय ट्रेड के लिए जाएंगे, मार्केट नेगेटिव है तो आप सेलिंग के लिए जाएंगे, शॉर्ट सेल के लिए जाएंगे। तो वहां पर आपका जो टारगेट है वो फर्स्ट नॉर्मली टारगेट आपका जो रहेगा वो 1% का रहेगा। और अगर आपको मार्केट जो स्ट्रेंथ लग रहा है या मार्केट के अंदर कॉन्टिन्यूशन मोमेंटम बन रहा है तो आप उसको ट्रेल भी कर सकते हैं फॉर द फर्दर पॉइंट्स के लिए। टाइम का यूज़ करना है आपने F2 L2 का फॉर्मूला यूज़ करना है, लाइक फर्स्ट 2 आवर्स एंड लास्ट 2 आवर्स। नॉर्मली क्योंकि पहले 2 घंटे और लास्ट के 2 घंटे में ज़्यादा मोमेंटम रहता है अग्रेसिव, तो उस टाइम पे अगर जो भी पोजीशंस लेनी है आप उसमें काम करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट और अग्रेसिव मोमेंटम मिलने के चांसेस रहेंगे। कैरी योर ट्रेड्स इफ इट्स ए फ्रेश ब्रेकआउट, लाइक इफ वहां पर अगर आपको मिलता है कि स्टॉक के अंदर जो ब्रेकआउट है ऑन द डेली बेसिस या वीकली बेसिस चार्ट पे अगर आप देखें तो वहां पे अगर प्रीवियस पीक का अगर ब्रेकआउट हुआ है तो उन स्टॉक्स को आप फर्दर अपने कैरी फॉरवर्ड के लिए 1 या 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए आप उसको ले सकते हैं और वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि अगर आपका फ्रेश ब्रेकआउट नहीं है तो उसके अंदर एक स्लो पेस में मोमेंटम आपको शायद देखने को मिले। इंट्राडे के अंदर क्या टाइम फ्रेम रहेगा? इंट्राडे के अंदर आप 75 से 125 मिनट का चार्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बैंड बॉलिंगर के ऊपर बना हुआ है तो कुछ अगर मार्केट की जो ट्रेंड है, मार्केट की जो स्ट्रेंथ है अगर पॉजिटिव होगी और ज्यादातर स्टॉक अगर आपको अपर बैंड और मिड बैंड के बीच में अगर मूव कर रहे होंगे तो डेली के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो वहां शायद शॉर्ट के लिए मेरे पास कम आएगा वहां पर, राइट। तो आप अगर इंट्राडे में अगर उसको शिफ्ट करते हैं 75 से 125 मिनट के चार्ट पे, तो इंट्राडे में अगर कोई भी नेगेटिव मोमेंटम अगर आपको दिख रहा होगा तो वो स्टॉक भी आप इजीली पकड़ पाएंगे। स्टॉप लॉस आपने क्या रखना है? स्टॉप लॉस के लिए आपने एंट्री पॉइंट जो आपका एंट्री टाइम है, जैसे लाइक अगर सपोज करो आपका 9:40 के ऊपर आपका बाय के लिए सिग्नल आया है तो आपको उसकी प्रायर कैंडल 15 मिनट्स की प्रायर कैंडल के लो को आपने एज एन स्टॉप लॉस लेना है। अगर आप इंट्राडे के लिए अगर आप इंट्राडे पर्पस से ट्रेड कर रहे हैं तो, राइट। और वहां पर आपने 15 मिनट्स की प्रीवियस कैंडल, जिस कैंडल पे सिग्नल आया है उसके प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस आपने जो है वो मेंटेन करना है। अगर आप अपने ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो डे के लो को स्टॉप लॉस जो है वो बना करके आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर कैंडल का साइज बहुत बड़ा है तो उस कैंडल की एटीपी को कैलकुलेट करें अपने स्टॉप लॉस को बनाने के लिए या लगाने के लिए, राइट। मैं 18 फैब की जो मार्केट है उसको आपके सामने अभी दिखा रहा हूँ कि पहले 2 घंटे में मेरे पास क्या क्या रिजल्ट आए थे, मेरी मार्केट कैसी रही थी। दैट इज द निफ्टी का चार्ट। निफ्टी जो पहले 2 घंटे में 11 बजे तक आप देखें तो एक स्टेबल मोड में 20 से 50 पॉइंट की पॉजिटिव मोमेंटम के अंदर ही पूरा रुझान रहा था और उसके बाद फिर मार्केट नेगेटिव हो गई थी। तो दैट इज अ काइंड ऑफ वॉलेटाइल मार्केट कि पहले पॉजिटिव थी और उसके बाद नेगेटिव हो गई। ये आपके स्टॉक्स हैं जो पहले 2 घंटे के अंदर हमारे पास आए, उसमें से आपके 9 स्टॉक हैं जिसके अंदर से आपके 8 स्टॉक का टारगेट हिट हुआ था और एक रत्ना मनी करके जो स्टॉक था उसका स्टॉप लॉस जो है वो वहां पर हिट हुआ। उसके बाद वहां पर जो फर्स्ट 2 घंटे के अंदर जो रिजल्ट थे उनमें से ये स्टॉक्स भी हैं 6 स्टॉक, इनमें से भी आप देखेंगे ज्यादातर सब में आपका टारगेट हिट हुआ। जुबिलेंट फूड के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, राइट। तो लगभग 15 स्टॉक्स थे, 15 स्टॉक्स के अंदर से 13 स्टॉक्स के अंदर आपका पॉजिटिव रिजल्ट रहा, 2 स्टॉक के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। सेकेंड हाफ के अंदर मार्केट नेगेटिव थी, दिस इज द नेगेटिव, ये निफ्टी का चार्ट है।
तो मार्केट नेगेटिव थी, तो हम कोई भी बाय ट्रेड आता है तो उसके तरफ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर हमें पॉसिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव मोमेंटम जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा कम रहेगा, तो उसके अंदर हम रिस्क नहीं लेंगे। क्योंकि मार्केट के काउंटर पार्ट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मेरे को बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट नेगेटिव है। तो बाय साइड अवॉइड करें। कोई भी सेल साइड अगर आता है तो यू कैन डू फॉर शॉर्ट साइड। इसी तरीके से आप देखेंगे तो 19th की जो मार्केट थी दैट इज टोटली नेगेटिव, तो उसमें जो भी पॉजिटिव रिजल्ट आए होंगे तो हम उसके अंदर ट्रेड नहीं करेंगे। इफ यू आर गेटिंग एनी नेगेटिव रिजल्ट कि सेलिंग के लिए आया है, यू कैन डू शॉर्ट सेलिंग, राइट। किसी भी तरीके के क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, आप हमें इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, और हम इसी तरीके से आपके लिए पॉजिटिव एक जो पेड क्वेरी और एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेरी जो है वो हम वहाँ पर आपके सामने लाते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।